नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग कैसे हैं और बताइए। हम लोग का जो है एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। हम लोगों ने कल आपका स्टार्ट किया था 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आज हम क्या करेंगे, इस वीडियोज़ में, इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे, क्या उन कॉन्सेप्ट को आप लोग याद करके आए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग साइन कॉस टैन इनकी वैल्यूज़ जो हैं, इनके फार्मूले जो हैं, उन्हें नोट करिए। पाइथागोरस की थ्योरम जो है उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक बार देखिए आप लोग कितना रिवाइज करके आते हैं क्लास में। आपको क्या दे रखा है, यहाँ से गिवन दे रखा है 15 cot A बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे आपको 15 cot A = 8, यानी cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 8/15। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे, तो जो दे रखा है उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। एक राइट एंगल लेना है, आप भी ले लीजिए, यहाँ सी लीजिए। अब cot A से पहले आप लोग बताइए कि tan A की वैल्यू क्या होती है। tan A का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था? tan A की वैल्यू आपको क्या बताई गई थी? परपेंडिकुलर अपान बेस तो लंब बटे आधार। तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cot A की वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, उसका आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि tan A = 1/cot A होता है, उसका रिवर्स हो जाता है। देन आइए, देन यहाँ आपको क्या वैल्यू दे रखी है, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस तो आपका यही है, तो आपकी 8 दे रखा है ये, और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 15 ये। देन आप बताइए आपकी जो है AC आप लोग कैसे निकालेंगे। AC निकालने के लिए आप लोग इसमें क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका, AC² = BC² + AB²। यानी आप लोग यहाँ क्या करेंगे, AC² = AB² + BC², यानी कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको निकालनी है। AB दे रखा है 8 का स्क्वायर, BC दे रखा है 15 का स्क्वायर। AC आपको निकालना है, 8 का हो जाएगा 64, 15 का हो जाएगा 225। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 289। ये कितना होता है आपका 17 का स्क्वायर, यानी AC आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। अब आप लोग मुझे साइन ए का फॉर्मूला बताइए। साइन ए = लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। ए से देख रहे हैं इसका, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब। तो 15/17 आपका क्या हो गया आंसर। फिर निकालना है आपको सेक ए। सेक ए क्या होता है, कॉस से क्या होता है, बोले कॉस से क्या बताइए। तो आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका 17, बेस कितना है 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसके आंसर जो है आगे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच डेट cos A = cos B, सो डेट एंगल A बराबर एंगल B। अब आपको क्या दिखाना है कि आपको दे रखा है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल होता क्या है। पता है आप लोग को एक्यूट एंगल क्या होता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो एक्यूट एंगल क्या होता है बताइए। एक्यूट एंगल वो होता है जो है 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपको यहाँ पे जब साफ साफ दे रखा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, मतलब A और B हो गए आपके एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम हो गए, तो फिर आपका 90 डिग्री होगा कौन। आप राइट एंगल मान लीजिए बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक तो चाहिए ना राइट एंगल,
तो एक आप किसको मानेंगे, ए और बी तो आपके हो नहीं सकते, तो बचा कौन, सी, यानी सी यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स। और ए बी में आप किसी को भी कहीं पर भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री से कम है। सही है, चलिए तो क्या कह दिया हम सॉल्यूशन में, सिंस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम होंगे। फिर हमें क्या निकालना है, गिवन डेट cos A इक्वल टू cos B। अब आपको यहाँ से cos से cos B की वैल्यू यहाँ से A से लीजिए। cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। देन A से लेंगे तो आपका आधार क्या हो जाएगा, AC अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB, यानी हाइपोटेनियस। cos B आपका क्या हो जाएगा, जब आप B से लेंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा BC, और कर्ण तो यहाँ भी AB रहेगा। अब आपका AB कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ से AC इक्वल टू BC। अब आप देखिए AC इक्वल टू BC आ गया, यानी AC इक्वल टू BC, यानी ये दो भुजा क्या हैं, बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देन आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दो भुजाएं क्या थी, आपस में बराबर थे, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिकॉज opposite angles are equal। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले आपको cot थीटा दे रखी है, आप लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आपको बेस दे रखी है, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट एंगल बनाएं एक, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आपको बेस दे रखा है ABC ले लिए, बेस दे रखा है आपको कितना 7, परपेंडिकुलर दे रखा है 8। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है। देन पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, AB स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर ऐसे रहेगा 8 का 64, 7 का 49, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 4 13 11 113, यानी AC की आ गई अंडर रूट में 113, AC की वैल्यू आ गई आपके अंडर रूट में 113। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू भी निकाल लीजिए, और क्या लगे यहाँ साइन थीटा क्या होता है आपको, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 8, परपेंडिकुलर आपका 8, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट में 113। कॉस थीटा भी निकाल लीजिए यहाँ से, कॉस थीटा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है 7, और ये कितना है आपका अंडर रूट में 113 हाइपोटेनियस। अब आप क्या निकाला, आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है सिंस
ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113 113 का स्क्वायर बटे यहाँ पे आप आइए कि 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 माइनस 8 बटे 113 और बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे 113। इसे सॉल्व करेंगे आप तो 113 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 105, 105 बटे 113 और फिर ये 113 में से 7 जाएगा और ये 113 पलट के ऊपर चला जाएगा बटे 113 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 106, 113 113 कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 105 बटे 106 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। एक मिनट यहाँ पे हमने स्क्वायर किया नहीं, सॉरी 8 का स्क्वायर भी तो होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का हो जाएगा 49, 7 का हो जाएगा 49। अब आप जब यहाँ से इसे हटाएंगे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू क्या है डिफरेंट हो जाएगी थोड़ी, क्या हो जाएगा 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 113 से आपका 64 जाएगा 49 और 113 से 49 जाएगा तो 64, तो क्या जाएगा आपका 49 बटे 64 क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो आंसर आएगा आपका 49/64। बाकी जो है मेथड यही था, बस हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, हमने इसका तो स्क्वायर रूट किया था लेकिन 8 और 7 का स्क्वायर करना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए अब सही हो गया, नोट कर लीजिए आप। कह रहा है 3 cot A = 4 चेक होते हैं माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा या नहीं होगा और नॉट, हमें इसमें क्या करना है चेक करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे आप सीधा, cot A = 4/3। अब cot A क्या होता है आपका, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया आधार बटे लंब। यहाँ सबसे पहले एक राइट एंगल बना लीजिए यहाँ पे सीधा, बेस कितना दे रखा है 4, हाइपोटेनियस 3, इसे निकालना है। आप यहाँ से पाइथागोरस लगाइए कि AC² = AB² प्लस में क्या BC², पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी AC² आपको निकालना है, AB² कितना है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी AC² 9 + 16 यानी AC² = 25, यानी AC = 5, ठीक है। यानी ये आ गई आपकी 5। अब आपको क्या चाहिए, आप यहाँ से tan A निकाल लीजिए, tan A निकालना, cos A निकालना, sin निकालना, तो tan A क्या हो जाएगा आपका, A से देखेंगे तो लंब बटे आधार यानी 4/3, cos A निकाल लीजिए यहाँ से, cos A क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण 3/5, sin A निकाल लीजिए यहाँ से, sin A क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 4/3, sin A लंब बटे कर्ण 4/5, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे रखिए आप सबसे पहले कि 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A, देन 1 - tan A की वैल्यू कितने 4/3 का स्क्वायर बटे 1 + 4/3 का स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा 1 - 16/9 बटे 1 + 16/9, यहाँ कितना हो जाएगा 9 से 16 जाएगा यानी -7/9, और यहाँ कितना जाएगा 9 16 9 25 यानी 9/25,
9 से 9 कट जाएगा, यानी -7/25 आ गया आपका। इसे सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 का स्क्वायर माइनस में 4/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25, 25 का 1 हो जाएगा, 25 एलसीएम हो गया मतलब। तो यहाँ कितना हो गया 9 - 16, यहाँ से कितना हो गया -7/25। अब आप यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, हैंस LHS इक्वल टू RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, या यही दिखाना था कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो यस आप लिखेंगे यस, ठीक है, हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये इसके क्या है, बराबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी -7/25 आ गया, ये भी आपका -7/25 आ गया। नोट कर लीजिए। करेंट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A बराबर इतना है, तो राइट एंगल हमें कितना दे रखा है, B पे दे रखा है राइट एंगल्स। ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। इफ tan A दे रखा है 1/√3, हमें गिवन डेट है आपका tan A इक्वल टू 1/√3। मैं पूरा एक एक लाइन एकदम से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड्स पे मुझे दो बार में इस चीज़ एक क्वेश्चन को कराना पड़ेगा। अगर मैं पूरा एकदम से लैंग्वेज लिखूंगा, जितना मैं बोलता हूँ उसे आप लोग नोट करते रहिएगा। आप लोग, मैं लैंग्वेज बोलता जाता हूँ, आप लोग लैंग्वेज को लिखा करिएगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड पे नहीं तो एक क्वेश्चन के लिए दो बार जो है करना पड़ेगा, एक बार मिटाना पड़ेगा, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को कराना पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कहीं के बीच में, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है स्टेप बना के लिखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कंपटीशन में करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या कहते हैं स्टेप पे स्टेप नंबर मिलते हैं। कंपटीशन में क्या करना होता है कि आपको डायरेक्ट करना रहता है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में जो है स्टेप बाय स्टेप लिखना रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लिखते रहिएगा। लैंग्वेज जो मैं बोलता हूँ उसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। अब आपकी tan A की वैल्यू कितनी आ गई। tan क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है आपका √3। अब आपको क्या निकालना है AC, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इस तरह ये सब आप लिख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लिख दे। क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर आपकी वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर क्या है आपका 1 का स्क्वायर, तो BC यानी √3 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर क्या है आपका 1 + 3, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी AC इक्वल टू क्या आ गया 2। AC की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा sin A cos A sin C। तो आप sin A की वैल्यू देखिए यहाँ से, sin A क्या होता है आपका, A से देखेंगे आपका तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, यानी BC/AB, BC/AB। AC को आप क्या लिख लेंगे, BC/AB को √3/1। sin A के बाद आपको क्या निकालना है cos A। cos A क्या हो जाएगा आपका, A से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण। sin A होता है आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो √3/2 होगा, क्योंकि sin क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, AC होगा यहाँ पे। cos A क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण, A से आधार ही हो जाएगा, यानी AB/AC। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। फिर आप निकालेंगे यहाँ से sin C। अब आप C से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी AB/AC। cos C लेंगे तो क्या हो जाएगा,
आधार बटे कण VC अपॉन AC। √3/2। अब आप यहाँ पे रखिए साइन A cos C प्लस में cos A साइन C। तो साइन A की वैल्यू आपके पास कितनी है √3/2, क्रॉस में cos C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है √3/2, प्लस में cos A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2। क्या हो जाएगा आपने √3 का √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, 2 का 2 में क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 1/4 और 3 + 1 यानी 4/4, यानी 4 से कट गया आपका वैल्यू कितनी आ गई 1 आपका क्या आ गया आंसर। तो ये आपका सवाल था, आपको ए से दो एंगल से जो ऐसे निकालना था। यहाँ पे हमने साइन ए कॉस है, साइन से कॉस की वैल्यू निकाली, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो कोई ट्रायंगल आपका PQR क्या कह रहा है Q पे राइट एंगल है, यानी Q यहाँ बना देंगे तो PQR आपका ये हो गया। कह रहा है PR + QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी PR + QR दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर एंड PQ दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, इसे अगर P बना दो, ठीक है, PQR हमें क्या दे रखा है PQ दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें साइन P cos P tan P की वैल्यू हमें जो है जो निकालना रहता है उसे हम यहाँ पे रखते हैं तो थोड़ा सा आसानी होता है, इसलिए हमने साइन P को यहाँ रख दिया। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन डेट PR + QR = कितना है 25 सेंटीमीटर एंड क्या देखा है PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी हमें जो है ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी PR का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर प्लस में QP का स्क्वायर, यहाँ PR स्क्वायर = RQ स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अब आपको या तो PR या RQ की वैल्यू जो है यहाँ से QR की वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए, इसे हम QR लिख ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखने में सही रहेगा, QR का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसे इधर ले आइए कि PR का स्क्वायर माइनस में QR का स्क्वायर = 25। ठीक है, और अगर हम यहाँ से QR की वैल्यू निकालें या PR की वैल्यू निकालें तो 25 माइनस QR हो जाएगा। यहाँ से अगर हम PR की वैल्यू निकाल लें तो 25 माइनस क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। PR की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें कि 25 माइनस में QR का स्क्वायर माइनस में QR का स्क्वायर बराबर 25। अब ये A - B का होल स्क्वायर क्या होगा A² + B² - 2AB, यानी 25 का हो जाएगा 625 प्लस में QR का स्क्वायर और माइनस में 50 50 QR, यहाँ पे क्या है QR का स्क्वायर बराबर कितना है 25। अब आप देखें यहाँ से अगर then क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर जाएगा यहाँ से कट और आपका बचेगा 625, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका माइनस में 50 QR = इधर 25 माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस में 600, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 0 जाएगा, 5 से कट जाएगा 12 × 60, यानी QR की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई QR की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब QR आपका कितना आ गया
ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप देखेंगे, इसे फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से आपका पी आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 12 रखेंगे, यहाँ से 25 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। वैसे आप फिर से यहाँ पे पाइथागोरस लगा के निकाल सकते थे 13, लेकिन हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया। आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो यहाँ से साइन पी की वैल्यू निकालिए। साइन पी क्या होगा आपका, पी से देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि आर क्यू अपॉन लंब बटे कर्ण आर पी। तो ये क्या है आपका 12/13 आंसर। फिर आपसे क्या पूछा है कॉस पी। कॉस पी के लिए आप क्या करेंगे कि आधार बटे कर्ण यानी क्यू पी अपॉन में क्या है आर पी। तो क्यू पी आपका कितना है 5/आर पी कितना है 13। ये हो गया आपका, सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। और क्या पूछा टेन पी। टेन पी आपका कितना है लंब बटे आधार यानी आर क्यू बटे क्यू पी, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आर क्यू बटे क्यू पी 12/5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या क्या था आपका साइन पी, कॉस पी, टेन पी का जो है आपका आंसर आ गया। अच्छा सवाल था ये, आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे अच्छे से करके जाइएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। एक बार और समझा दूं, कह रहा है कि इन पी को राइट एंगल एट क्यू, तो राइट एंगल कहाँ था क्यू पर था। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी थी 25, फिर हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी, तो हमें ये चीज़ फाइंड, ये चीज़ दी हुई थी, हमें ये दोनों चीज़ फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम किया कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। उसके बाद हमने इस जगह रख दिया। यहाँ से हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखी थी, तो हम यहाँ से पी आर या क्यू आर किसी की एक की वैल्यू निकाल सकते थे। उस एक की वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने इस फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ पे इसे ओपन किया, यहाँ से ओपन किया कि ये दोनों कट गया। फिर हमने इसे सॉल्व किया, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब एक बात और, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इससे यहाँ से निकाल सकते थे इसको 13, लेकिन 13 आना था तो हमने क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। यहाँ पे 12 आया था तो हमने 12 पुट किया, फिर आपका 25 में से 12 माइनस हो गया, तो आपका जो है पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपकी क्या है तीनों साइड पता चल गई, तो हमें क्या निकाला था साइन पी, कॉस पी, टेन पी। फिर हमें जो पी एंगल्स ले लिया हमने। अब साइन पी क्या होता है आपका, साइन पी होता है लंब बटे कर्ण यानी कि आर क्यू बटा आर पी, तो आपका 12/13 क्या हो गया आंसर हो गया। कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी क्यू बी बटा आर पी होता है, क्यू बी बटा आर पी यानी 5/13 हो गया आपका। और टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि आपका क्या हो गया कि आर क्यू बटा क्यू पी 12/5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आप लोग अच्छे से लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज आपकी जो है पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें अब थोड़ा सा ट्रू फास्ट बचा हुआ है, वो जो आप अपने से देख सकते हैं। अगर उसमें भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे जो है एक वीडियो में उसे फिर से सॉल्व करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या करेंगे समझाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके थैंक्स।